छुट्टी है ना आज, काम वाम कुछ नहीं ना? छुट्टी तो है बट काम भी है। हाय शीतू दीदी। अच्छा और ना ये ईशु, what- तू इतना ड्रेसअप क्यों हुई है, पहले वो बताना मुझे। यार एक्चुअली मुझे ना आज 2-4 लोगों ने बोला, आज वो मेरा पॉडकास्ट था, उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल ही घर के कपड़ों में हूँ घर से बैठी रहती हूँ। हाँ वही, मैंने भी ऐसा स्टार्क डिफरेंस देखा लास्ट पॉडकास्ट से ये पॉडकास्ट में। निशु को क्या हुआ? I think first 5 minutes हमको थोड़ा ट्रम्प बैशिंग करना चाहिए, then we should start with the podcast. I am ready. Please, let's go. ओके बट ये स्टार्ट करने से पहले मुझे जनरली सबसे पूछना है, इज टाइम रियली मनी? Like, yes and Yeah. no. यस एंड नो? Yeah. ओके I would say yes and no. I would say definitely yes. बट नो इन व्हाट सेंस? Yes in what sense? दैट्स आल्सो अ क्वेश्चन. Time is money in every sense. Like it depends on how you treat your money. First of all, money is required to function. You can't deny that. Wasting time at times, costs your money also. So in every sense, like money को तुम जितना भी importance दोगे, उसके हिसाब से वो फिट बैठेगा कि टाइम इज मनी. मतलब वो डिफाइन करना पड़ेगा कि तुम किस चीज को वेस्ट करने बोल रहे हो. हाँ. एक्चुअली मतलब- वेस्ट करना मतलब किस पैरामीटर्स पे बात करते हैं जब हम बोलते हैं कि वी आर वेस्टिंग टाइम? मतलब मेरे को अभी रिसेंटली ऐसा रियलाइज हुआ है कि ऐसा मतलब अपन को लगता है ना कि अपन ने किसी चीज के लिए मेहनत करी बट यू डोंट गेट रिजल्ट, राइट? लॉट ऑफ टाइम्स दैट विल हैपन. इवेंचुअली मेरे को ऐसा लगता है कि सारी चीजें टाई बैक करती है. तुम्हारा जो भी तुमने कहीं पे भी टाइम स्पेंड करा है या कुछ भी करा है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन सम और द अदर फॉर्म. भले तुम्हें उस टाइम रियलाइज नहीं होगा बट मे बी आफ्टर 2 years 3 years 4 years down the lane you'll realize कि ओ यार अच्छा वो वैसा हुआ तो मतलब आई एम इन दिस पोजीशन नाउ. बेसिकली इट्स एन इन्वेस्टमेंट. हाँ एग्जैक्टली. तो रिजल्ट्स, इट डिपेंड्स कि रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं. An investment can go right also, can go wrong also, just like money. उस टाइम पे सोचते तो मेरे को लगता है कि टाइम वेस्ट हुआ क्या उस चीज में, बट नाउ दैट आई थिंक ऑफ मेरे को ऐसा लगता है इट्स एन इन्वेस्टमेंट. सिंपली टेकिंग, जैसे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइस नो कि मेरी पिछली जॉब कैसी थी, तो मैंने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या चल रहा है और मतलब क्या मैं कुछ सीख रही हूँ क्या, या इज इट वर्थ इट. बट थोड़े टाइम बाद सोचो ना, मतलब इनिशियली जब मैं जॉब, इनफैक्ट मतलब मैंने ये रियलाइजेशन जॉब के टुवर्ड्स द एंड ही रियलाइज कर लिया था कि यार कुछ चीजें जो मैंने यहाँ सीखी जो मैं बाकी जगह शायद नहीं सीख पाती. I 100% agree with this. Like, So, time teaches you so much. You might think that this is not how you wanted to use your time because it does not fall into the perspective of things then. But eventually you understand what happened, why it happened, and what ultimately you took from it. And another thing why I said no is because, so this is a personal opinion, I just think that to some extent money is something which is still in your control. Like, it's easier said than done, I'm not saying that, but time is something that you've been given. You have 24 hours with you. Money is something that I build or I lose. I'm not saying that it's just easy to like earn money, it's not, but it's still something that you can change for yourself. Time is something that's just been given to you. I just think of it that way. आई थिंक एक और चीज में आई से कि जब टाइम इज इक्वल टू मनी इज लाइक द वे यू स्पेंड इट. तुम्हें मनी तुम बहुत जल्दी स्पेंड कर देते हो, सिमिलरली टाइम कहाँ निकल जाता है तुम्हें पता भी नहीं पड़ता है. तो विल यू गाइस से कि कॉलेज में जितना टाइम था या लाइक पोस्ट कॉलेज जो हमने जो चीजें नहीं करी, दैट इज लाइक वी वेस्टेड आवर टाइम then if we are stuck at a job for like, जैसे रीनी ने बताया, if you are stuck in a job for like 2-3 years, will that categorize as wasting time? मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मतलब ऑब्वियसली जैसे कॉलेज में कुछ चीजें थी जो करनी चाहिए थी नहीं करी. तब अभी मैं सोचूं तो अगर मैं उस टाइम वो थोड़ा और जल्दी करती तो शायद जल्दी पहुंच जाती. जो चीजें मेरे को 3 साल लगे फिगर आउट करने में, शायद वो 1 साल लगता मुझे फिगर आउट करने. बट ठीक है, उसमें भी मतलब मेरे को ऐसा लगता है उस टाइम जो दूसरी चीजें करी उसमें भी खुद का अपना एक्सपीरियंस था, मेमोरीज थी. I think this is how time equals money, because money आप एक बार lose कर लो ना, you can gain it back. सिंपल मैथ की अगर बात करें, so maybe अगर तब लूज नहीं किया होता मनी एंड अभी भी हम गेन कर रहे होते तो हमारे पास एक ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी होता. सिमिलरली अगर हम हर टाइम फेज को हमने अच्छे से यूटिलाइज किया होता तो हमारे पास और ज्यादा एक्सपीरियंस होते, अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस होते. नहीं यूज किया है और वही चीज हम मान लो कोई चीज हमने कॉलेज में करनी थी अब कर रहे हैं, पर अब भी कर रहे हैं
तो गेन तो अब भी हो ही रहा है, तो जस्ट अमाउंट वाला डिफरेंस है। हाँ ये पता है इतना कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट किया था सब लाइक माइंडेड लोगों के साथ, ऐसे 25-26 वालों के साथ। उनने बोला था कि उनका व्यूज एकदम डिफरेंट थे। उनका ऐसा था कि ठीक है, जो तब नहीं किया वो अभी कर सकते हो, इट डजंट मैटर, लाइक इट्स जस्ट लाइफ, यू नीड टू जस्ट सर्वाइव। एंड फिर एक पॉडकास्ट मैंने पापा लोग के साथ किया था, उनका पूरा ड्रास्टिक व्यू था, और उनका व्यू यही था कि टाइम इज मनी, सो द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव लॉस्ट, वो भले ही आपको 3-4 साल बाद वापस नहीं आएगा, एंड यू विल रियलाइज दैट उस टाइम पे तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया है। तो अभी नाउ आई वांट, दैट्स जस्ट पेरेंट्स जैसे बढ़ते हैं हम उससे टॉकिंग टू किड्स। do you guys think money can solve all your problems? 99%. There will always be one problem or like one thing that money won't solve. money is something like you'll always want it, you'll never be satisfied. ठीक है, तुम्हें आज तुम्हें मतलब कितने ही लाख रुपए मिल जाए, उसके बाद भी तुम्हें लगेगा यार तुम्हारी, क्योंकि नीड्स बढ़ती जाती है उस हिसाब से। तुम स्टूडेंट लाइफ में उतने से में भी सब करके खुश रहते थे, एक टाइम बाद तुम्हें जब आने लगता है तो तुम्हें लगता है मैं और चाहिए और चाहिए और। वो मेरे को लगता है वो लॉजिक भी ठीक है कि मतलब तुम्हारे पास है तो तुम्हें थोड़ा बैलेंस बना के रखो, कि ऐसे नहीं कि तुम कुछ खर्च ही नहीं कर रहे हो, तुम कुछ एंजॉय नहीं कर रहे हो, मतलब तो मतलब तुम्हारा इतना स्ट्रगल करके दिन रात काम करके थोड़ा एंजॉय भी करो, बट वो बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। We are from the generation of EMIs. EMI पे लोग खर्च करो। I remember one thing. एक point पे I was earning 30,000 and one of my roommates was on a very good job, like high position, and she was earning 50,000. और मुझे ऐसा लगता था मेरे को अगर 50 मिल जाएंगे तो मेरी तो क्या सेविंग्स होगी, क्योंकि मेरे तो खर्चे ही इतने हैं और क्या मजे आएंगे। Cut to when I was earning 50,000, I was like, कहीं से कुछ तो सेव हो जाए। Where am I going wrong? I couldn't figure it out. मतलब मुझे फोर्स करना पड़ा खुद पे, फोर्सफुली RDs खोलनी पड़ी so that वो कटते जाए मेरी सेविंग्स कुछ तो, वरना मेरे हाथ में छोड़ोगे तो कुछ नहीं बचेगा। मतलब मैं अभी तक वो फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ सेविंग वाला कॉन्सेप्ट। So I was in college and वो part time job ये सब, but that's fun, okay, like that's just different kind of fun. Even the $20 that you get per day by doing a part-time job is just different kind of satisfaction. So I remember हम लोग एक trip पे गए थे 4th of July के, so I met a lot of seniors there, so they had started working. So I was like, man, how's life? अभी तो मतलब full पैसा वैसा, full-time job. And then she told me, she was like, listen, you're just going to be different kind of broke than the kind of broke that you are right now. And I get it. It has never made more sense than now. The more money you have, the different kind of problems you have. So. I actually like that term a lot, huh? Urban poor. Yeah. Urban oh poor. Yes, we are urban poor. We are only First rich in world our experiences, but that costs money. So बचपन में कितनी पॉकेट मनी मिलती थी, ये याद है किसी को? I don't remember कौन सी क्लास में थी, but I think I was pretty small, like 6th 7th की होंगी, तो चालू हुआ था I think 75 रुपीज से मेरे को और रोहन को 25 रुपीज से, बट Exactly 75. हाँ मेरे को इसलिए याद है क्योंकि है ना दादी बिल्कुल है ना, उनके पास कड़क कड़क 5 रुपए के नोट रहते थे, और इसलिए भी याद है क्योंकि सिर्फ लाइफ में एक बार मेरे भाई ने मेरे को कुछ गिफ्ट दिया था उस टाइम पे राखी पे, तो मैं ही देती उसकी पूरी मंथ की पॉकेट मनी 25 रुपए मेरे को दे दी थी। 75 रुपीज में क्या किया आपने? 75 रुपीज स्टार्टिंग थी ना यार, फिर ऑब्वियसली हम भी नेगोशिएटर्स तो थे ही अच्छे, उसमें भी हम रूल्स लगाते थे, जैसे कॉलेज में अब एक्टिवा भी है ये सब भी है, तो बीच में ये चालू कर दिया कि पेट्रोल तुम खुद से भरवाओगे अपनी पॉकेट मनी से। फिर मैं भी तो कहती कि पढ़ाना तो आपका ड्यूटी है हमें, तो Savage. यार मेरी तो कभी पॉकेट मनी थी नहीं. Never in my life has this happened कि बोला okay, like I'm giving you 100 rupees, this is it and you have to manage your expenses in that. ऐसा होता था कि हाँ मम्मी like she used to give me 30 rupees on a Monday saying कि अच्छा ट्यूशन जा रही है तो बीच में breaks होगा तो you want to go out eat something, तो but I would just ask and they would give me, but I figured a way to make savings out of that also. So every time like when she used to give me 30 rupees, she'd be like हाँ अभी Wednesday Thursday मांग लेना और चाहिए तो,
and somehow I always used to like save उसमें से 10 रुपए and then ask for like another 30 rupees and achievement लगता था, मतलब okay wow I have like 10 rupees in my wallet which is mine now because I didn't spend it. सेम एक्चुअली मुझे भी जब पता पड़ा कि दोस्तों को पॉकेट मनी मिलती है, तुमको पॉकेट मनी मिलती है, तुमको पैसे मिलते हैं रेगुलरली. आवर पेरेंट्स वर सो स्मार्ट. ठीक है, उनका अलग तरीके का ये इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे चलता था. हाँ, हमें डायरेक्टली पैसे नहीं आते थे, हमें स्टॉक्स आते थे. तो पापा मम्मी ने क्या किया था, ऐसे ब्लैक बोर्ड पे 2 कॉलम्स बना के हमारे नाम लिख दिए थे. हमारी हर अच्छी आदत पे +5 पॉइंट्स, +10 पॉइंट्स, माइनस इतने पॉइंट्स. सो देयर वाज अ पॉइंट सिस्टम. जो जिसके 100 पॉइंट्स हो जाएंगे, उसको जो भी जिस चीज की जरूरत है, जो भी गिफ्ट चाहिए, हम वो एक पर्टिकुलर लिमिट का हम वो गिना देंगे. अनीशा तो खैर अच्छी बच्ची थी, मैं ठहरी बदतमीज, आलसी, कोई काम नहीं करने वाली. तो मेरे तो कभी पॉइंट्स 100 तक जाते ही नहीं थे. ये अभी ये जब साफ कर रही है ना, ये सारा हटाला साफ कर रही है, इसलिए सारे गिफ्ट्स मेरे ही मिल रहे हैं. इसका इनफैक्ट आई रिमेम्बर कॉलेज टाइम पे इट वाज माय ऐसा नया रिलेशनशिप. फर्स्ट बर्थडे पे अच्छा सब करो बॉयफ्रेंड के लिए. फर्स्ट सेकंड बर्थडे पे आई डोंट नो मैंने इतने गिफ्ट्स खरीदे थे, एंड नाउ आई रियलाइज सब तो माँ बाप के पैसे के थे और उनको रिटर्न्स कुछ नहीं मिले. ये मुझे रखना है कि एडिट करना है? मुझे याद है, मैं जब पिकनिक्स पे जाती थी तो मुझे मम्मी ने ऐसे 100 या 200 रुपए टाइम्स दे देती थी. और तब पिकनिक पे तो मतलब बाकी सब चीजें छोटी मोटी 10-10, 20-20 रुपए की मिलती थी. तो मैं ऐसा कुछ एक चीज लेती थी, बाकी सब मैं सेव करती हूँ. मुझे एक्चुअली इतना प्राइड फील होता था. मुझे लगता था मैंने ये पैसा सेव किया, मैंने सिर्फ 20 रुपए खर्च किए. And you know what used to be funny about this? That I used to save ऐसा 10 रुपए, मतलब, और okay like if she's giving me like say 200 rupees, I'd save 50 out of it. करके एक दिन मैं जाके Red Bull खरीदती थी and used to be like wow, मतलब वो खाने के पैसे दिए थे मुझे और वो बचा के मैं खाना ही लेती थी रिटर्न में. But it was just a sense of achievement कि हाँ ये खुद के पैसे से लिया है मैंने. थोड़ा नेगेटिव भी पहुंच गया था. हमारे यहाँ भी ये होता था, जो अच्छा काम करेगा उसको प्लस पॉइंट्स और जो गंदा उसको नेगेटिव. और ऐसे हम इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए थे, मैं और मेरा भाई. तब पापा देवास जाते थे वर्क के लिए, तो जब आते थे तो पापा का था कि कोई मेरे लिए जूते ले आए या पानी लेके आ जाए, उस टाइप से ना. तो उस पे पॉइंट्स मिलते थे. तो हम इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव थे कि है ना, हम पहले से जूते, मतलब पापा का आने का अगर 7 या 8 बजे का टाइम है तो उससे पहले 2 घंटे पहले से जूता अपने पास रख के, और जैसे ही पापा की कार का हॉर्न है तो गेट तक पहुंच जाते थे, वहीं पे पैर पकड़ के जूता जा रहे हो. तो बड़े होते होते कुछ ऐसे ड्रीम्स है आपके, ऐसे कुछ गोल्स थे? जैसे मेरा था कि मैंने मेरे पापा को बोला था कि मैं मेरी 11th सैलरी से गाड़ी खरीदूंगी. अब पता नहीं कितनी चलेगा. घर का रेंट 11th ईयर में खरीद लेना अनीशा, 11th ईयर में. बट ऐसा कुछ था, ऐसे गोल्स या एम्बिशंस? ट्रैवल बचपन से ये हमेशा से. मैं आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अबाउट टू जॉइन स्टार एंड एवरीथिंग, बॉम्बे गई थी तभी आई वाज लाइक कि हाँ चलो अब अर्न करना स्टार्ट कर रही हूँ, नाउ आई विल गेट टू ट्रैवल. और मैं तो ये यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी. मैंने कभी सोचा ही था कि रेंट भी देना पड़ेगा. पता नहीं, मेरे ऐसे कोई सपने थे नहीं, सही बताऊं तो. मेरे शायद अभी भी ऐसे, जब तक अच्छा खाने पीने के लिए मिल रहा है I'm happy. मतलब I always took it for granted कि चलो मतलब खाना तो क्या है, वो तो किसी भी सैलरी में कवर हो जाएगा. बट नहीं होता है. I had to set a budget एक पॉइंट पे. जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना मास्टर्स के लिए, जब पढ़ रही थी उस टाइम थोड़ा ऐसा लगता था ना, इंडिया से बस आई है तो हर चीज पहले डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कर. और उसके बाद मतलब मैं टीचिंग असिस्टेंट थी तो मेरे को मिलते भी थे पैसे, बट स्टिल मैं ना उधार में चलती थी. ठीक है, मेरे को ध्यान है, मेरे पास मैं फर्स्ट टाइम मेरी कजिन फिलाडेल्फिया में थी तो उसके पास जाना था मेरे को. तो आई वाज लाइक, ऐसे नहीं कि मतलब घर वाले नहीं भिजवाएंगे या ये, बट स्टिल ऐसा लगता है ना कि यार अपन सब कर ही रहे जब खुद से, तो ठीक है अभी आ जाएंगे 15 दिन में सैलरी आ जाएगी तो अपन पे ऑफ कर देंगे. तो मेरे को टिकट बुक करने के पास भी पैसे नहीं थे मेरे पास उस टाइम. ठीक है, मेरे को याद है कि मैं मतलब $500-600 उधार मांगती थी. तो मैंने वो फर्स्ट टिकट जो मेरी यूएस में आने के बाद जो करी थी बुक बस से जाने के लिए, वो भी मैंने वो उधार लेके करी कि चलो सैलरी आएगी तो आई विल पे ऑफ.
दिस इज वेरी ट्रू। मेरे साथ भी जब मैं मास्टर्स के लिए आई तब आई हैड दिस मेंटालिटी कि अरे हर चीज को रुपये में कन्वर्ट करना एंड इट टेक्स टाइम टू मूव अवे फ्रॉम दैट। छोटी छोटी चीज में मुझे लगता था ओके लेट मी जस्ट सेव $5 इफ आई कैन, मतलब क्यों बाहर खाना है, क्यों बाहर कॉफी पीना है। स्टार्टिंग में इनिशियली वैसा था। आई कुड ट्रैवल, मतलब लॉन्ग वीकेंड है या कुछ तो मैं घर से मांग सकती थी, मतलब बट एंड आई यूज्ड टू थिंक अरे मतलब मेरे लिए $100 है बट घर पे तो 7,000 हो गए, मतलब आई यूज्ड टू थिंक दैट वे हर चीज में। तो आई नेवर यूज्ड टू लाइक आस्क देम व्हेन आई कुड हैव वेरी इजीली, but that is when I discovered the credit card system and how Americans actually live on it. Oh God. And that was it. उसके बाद मैं कभी डॉलर टू रुपी नहीं गया। यार लोग 3-3 4-4 क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं just to improve their credit score, and I'm like one more way to have a good credit score is just paying off your bills, but apparently that's not a very easy solution. But Abhi, how do you guys manage your finances now? Like I don't. मेरा भी एक्चुअली वही है, आई डोंट। द ओनली थिंग इज कि बस वो एक पोर्शन कर दिया है कि यार सैलरी से जो आएगा वो कट के डायरेक्टली एक दूसरे बैंक अकाउंट में बाय डिफॉल्ट रिकरिंग चलता चले तो ठीक है, नहीं तो आई डोंट थिंक आई हैव अ प्लान इन प्लेस as of now. So मेरा first time when my bank account looked decent, when I felt like opening and checking my bank account was when I had my first internship here. तो तब वही system था like so my company was paying for my stay and rent is the biggest expense really. So like I was covered that way. The comfort of that was so detrimental to my savings कि मैं ऐसे ही खर्चा करने लगी, मतलब हर चीज में so many of my firsts happened from my internship salary. And then one day I sat down to understand कि अच्छा मुझे total इतने पैसे मिले थे और मेरे पास अब इतने बचे हैं, and then I was trying to figure out मेरा पैसा गया कहाँ गया तो कहाँ? and that was the moment I realized. Then I started doing the same thing. The first thing I did was when I went back to school मैंने एक savings account खुलवाया and I do the same thing now. Directly पैसा उसमें जाता है and that's literally the only way to have it in your bank account. It's like if you see कि भाई इतने हजार है तो you work on that basis. अगर तुम्हें 10,000 ज्यादा है तो you work on that basis. वॉलेट में एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने विड्रॉ किया, उसके बाद आप सडनली रियलाइज करते हो कि ये पैसे गायब हो चुके हैं आपके वॉलेट से, यू हैव नो आइडिया कि कहाँ कहाँ गए. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड विद मी. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं ना कैश के एनवेलप्स बनाती थी एंड उस पे लिखे हुए होते अलग अलग जो बिल्स हैं कि ये मेड को मंथली इतना जाना है तो वो कैश उसमें डाल के रख दिया. बट स्टिल, और उसमें फिर ऐसा रहता था कि लाइक देयर वाज वन एनवेलप जिसमें लिखा है फूड और उसमें कुछ 5-6 हजार रुपए डले हुए हैं कि इसी में चलाना है. बट दैट actually didn't work. मतलब restricting myself didn't work, and eventually I started using those expense management apps. I think for 3 or 4 years वो like 1 month, 3 months, max to max मैंने 4 month का expense note किया होगा, उससे ज्यादा मैं कभी नहीं करती थी. Actually it was after I left my job and I had a very long sabbatical. No, I think I shouldn't call it sabbatical. It was like a break. It was supposed to be less than a year, but almost 2 years में convert हो गया. And I realized I had this thing in my head कि I'm being a burden on my father now. I have to do something because मेरी जितनी savings थी वो मैंने traveling में उड़ा दी थी. Plus I still had to pay rent. तो तब I started expense management and मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में कैटेगरीज बनाई. इट्स समथिंग आई एम इवन ब्लॉगिंग अबाउट नाउ. एंड आई स्टार्टेड जस्ट ट्रैकिंग माई एक्सपेंसेस, नॉट पुटिंग बर्डन कि मैं क्या करती हूँ, मतलब इतना ही करना है उससे ज्यादा नहीं करना. आई जस्ट स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि किस जगह किस डिपार्टमेंट में मेरा ज्यादा खर्चा होता है, मेरी लाइफस्टाइल कैसी है. And I think I did that for a year. Eventually when I got a job, then I started budgeting कि अब मेरी सैलरी इतनी है तब मेरे को चादर बराबर पैर फैलाने, तो लाइक अब मैं इतना ही एलोकेट कर सकती हूँ. सो आई यूज्ड टू सेट अ लिमिट. एंड ऑब्वियसली उसमें भी ये रहता था कि आई यूज्ड टू गेट दैट थिंग ऑन माय ऐप. किसी चीज का अगर 5,000 रुपीज सेट है, उसमें मैंने मान लो 7,000 स्पेंड कर दिए, बट देयर वाज ऑलवेज अनदर कैटेगरी कोई जिसमें लिमिट है 2,000 की, बट मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया. सो आई यूज्ड टू डू RDs फॉर दैट. आई स्टिल डू दैट. RDs एंड इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए तो SIPs शुरू हो गई. So, जब वो एफर्ट करना आप बंद करते हो ना सेविंग्स करने के लिए, जहाँ आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता है, बस दैट्स
when savings happen. हमने भी एक्चुअली रिसेंटली वो सेम मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ बट मिंट ऐप डाउनलोड करी जिससे कि बेसिकली वो हेल्प कर रही है उससे सारे लाइक क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट सब लिंक करा 401 के सारी चीजें सब लिंक करी ऑनेस्टली मैंने नहीं करी आनंद ने करा इट्स नॉट अबाउट सेविंग बट वी नीड टू सी कि भाई कहाँ जा रहा है पैसा किधर जा रहा है that also give you a lot of sense right तुम 4-5 महीने करोगे तो उसके बाद you will have it in your mind यार अपन ने इस बार पिछले 5 महीने से ज्यादा खर्च कर दिया इस कैटेगरी Also the thing is कि no 2 months are same हाँ हर मंथ कुछ अलग खर्चा आएगा मतलब यहाँ इंडिया में तो I have observed अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का टाइम है दैट्स द ओनली टाइम आई हैव जब मैं कुछ सेविंग कर सकती हूँ उसके बाद अगस्त से शुरू होती है फेस्टिवल्स एंड बर्थडेज राखी एंड वो गणपति वगैरह पे आना है तो इंदौर आना है जाना है जो भी है वो सब चीजें हैं नवरात्रि दिवाली क्रिसमस न्यू ईयर इसका बर्थडे मेरा बर्थडे फ्रेंड्स का बर्थडे एवरीथिंग तो वो मतलब यहाँ से अगस्त से लेके मार्च तक आई कांट थिंक ऑफ सेविंग एक्स्ट्रा वो हमेशा ओवर स्पेंड ही करती हूँ मैं सो आई जस्ट हैव लाइक 3 or 4 months की इसमें सेव कर लो जो करना है मुझे मनी हैंडलिंग बहुत टास्क लगता है मतलब अभी मेरे शूट्स पे मुझे 20,000 रुपीज देते थे पर शूट का बजट देते थे और मुझे हैंडल करना रहता था मनी मिलता था मुझे ऐसे एंजाइटी अटैक आता था मुझे लगता शिट मैं कुछ ना कुछ तो कुछ करूंगी क्या कुछ मैं मिस कैलकुलेशन कर दूंगी या कुछ करूंगी मुझे एक्चुअली बहुत सा टास्क लगता है अभी तुम लोग से बोल रहे हो ना ऐसे ट्रैक करते हो ये करते हो मुझे एक्चुअली मैं पूरे टाइम ये सोचती मेरे से तो नहीं होगा वो ऐप भी मुझे बोल देगा यू आर इनएलिजिबल फॉर दिस I can't categorize my daily expenses. So for me, like just going out and shopping, matlab, okay, I like a shoe and I'm gonna buy it. Going out to a restaurant and eating and buying groceries is all the same. It shouldn't be, but it's all the same. So it just means, okay, how much I'm spending like in a month, what are the things that I think I want. That's why like, I think I'm just at that stage where I'm separating like my savings ka money from my regular money that I want to spend in a month. But yeah. मेरे लिए भी it's extremely difficult and it's funny because I started working in marketing. As a marketing person, you're always making budgets. You're always like you're dealing with those big numbers that you'll never see in your bank account in real life, but you have to like, and you're answerable for those. Okay. So मेरे लिए मतलब I had to plan for like an entire year and somehow I was able to do that. Mainly because I realized that I was thinking from a very objective perspective ki haan matlab what will bring results, what is the ROI on this, but probably I'm not able to do that at a personal level. Like for me if I want to buy shoes that are worth $250 I'm gonna go buy them because it gives me just as much happiness as it would eating well and bringing all the kinds of groceries that I want. So I don't know, at this stage of my life still I'm not able to differentiate it. Tell me honestly, क्या आप लोग okay हो to reveal your salaries to anyone? Like if someone asks you, like why do people hide their salary packages so much? I think थोड़ी कभी कभी insecurity आ जाती है बिकॉज अपने यहाँ सिस्टम इवन नहीं है पे सिस्टम अगर आप सेम लेवल पे भी प्रमोट हुए हो मतलब सेम परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव भी है तो भी देयर आर चेंजेस मतलब वो रहता है आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पोस्ट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल की जहाँ लोग बोलते हैं कि एनकरेज ईच अदर टू डिस्कस योर सैलरीज ताकि एक फेयर पे सिस्टम बन सके बट आई डोंट सी इट हैपनिंग एनी टाइम इन इंडिया मतलब मेरे को हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि लाइक अगर मैं कर रही हूँ तो यार क्या एक्सपेक्टेशन है इतना काम करने से कितना इंक्रीज मिलता है अपन कैसे चेक करें कि यार व्हाट आई एम परफॉर्मिंग एट जिस लेवल पे मैं परफॉर्म कर रही हूँ क्या वो सफिशिएंट है या अगर मेरे को उस लेवल पे पहुंचना है तो मेरे को अपना एफर्ट और डालना है कि भाई एम आई सैटिस्फाइड कि यार इससे ज्यादा तो यहाँ पे बढ़ेगा नहीं तो कोई मतलब नहीं है कि मैं इतना ये चीज मैंने अभी एक्चुअली रिसेंटली नोटिस करी तो मैं जब अभी यहाँ पे ज्वाइन करा कंपनी में तो वहां पे दे हैव अ ग्रुप ओपन ग्रुप फॉर पीपल टू शेयर देयर salaries and compensation so that everyone has a fair salary. मतलब उसमें भी people can put anonymously or you can put a range and you mention your
your role, you mention your level and कब join हुए, क्या हुए and all those things. I was new to working in this country, for example, तो मुझे कोई idea नहीं है that what should be the range that I should be expecting, because obviously HR is gonna lowball you. Like here, there's a very proper Exactly. system where they do lowball in the beginning, like for most companies, and then you're supposed to negotiate your way through. I don't think I can negotiate because that's just another skill to have. पर जैसे मेरे केस में क्या था कि मतलब बेस सैलरी फिक्स था, like okay, a little plus minus 5% based on your experience, but there's a line like to which they typically stick. When all this was happening, so I started speaking to people, and then I realized that there's so much more to a salary than just the base pay that they quote. It might just be in terms of the bonus that you get, the relocation that you get, the benefits that you get. So, and those benefits might not strictly be monetary to start with. Just for me, I used to get Uber credits. Chalo, wellness and all you can reimburse at the end of the day, but these things that you can't quantify, they still help you in managing your expenses overall. So I think that is one thing that I realized is a very important part of the salary that you talk about. And only once like you start using those things in daily life, you understand कि तुम कितना save कर रहे हो. So that's another thing, and that's why I think it's important sometimes to speak to people openly, like just to get an idea of the range कि मुझे like what is it that I should be expecting, and especially with like different locations. So when you're in New York versus Florida, your living expenses are going to be extremely high. So you need to understand कि my internship was in Florida, and usually what people do is they quote कि मेरा previous इतना था, so I'm expecting this much, and that is when you understand कि location के साथ how that criteria changes, and you'll never know till the time you don't speak to people about it. There's no other way of knowing. You can always Google it. एक्चुअली ये मेरे साथ भी हुआ था, पता है मैं जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी आफ्टर मास्टर्स, तो इट वाज इन अपस्टेट न्यूयॉर्क व्हिच इज लाइक लो कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिव. तो जो मेरी वहां सैलरी थी ना, दैट वाज प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहां पे. मैंने क्या स्टुपिडिटी करी थी जब मैं न्यूयॉर्क सिटी जब मूव करी थी और मैंने इंटरव्यू दिया, तो आई वाज वेरी स्टुपिड टू जस्ट से कि मेरी पास्ट सैलरी इतनी थी, ठीक है, or even they gave me an offer या कुछ भी. तो what they did was कि उन्हें न्यूयॉर्क सिटी के हिसाब से उन्हें मतलब they gave me a decent salary, but वो और दे सकते थे मेरे को just because they knew कि मेरी उधर इतनी है. तो वो percentage wise तुम देखोगे तो it will be a big jump. For example, let's say मेरी उधर 70 कुछ थी, तो 70 से अगर मेरे को उधर उन्हें 110 दिया, तो it is a big jump, ठीक है, comparative. They are selling you कि भाई यार हमने तुम्हारा क्या almost बढ़ा दिया, इतनी सैलरी इंक्रीज मिलती नहीं है, जबकि 110 इज वेरी मतलब इट्स डिसेंट है ना, बट जो मेरे को बाकी कंपनी में जो बाकी पीयर्स थे उनको और ज्यादा मिलती थी. वो पार्ट मैंने हमेशा स्ट्रगल किया जब लाइक मैं कोई नई कंपनी में जा रही हूँ. People are not open about their salaries. If you even talk to them to a very high level, they'll ask you yours, but will not tell theirs. Like traditionally, as I don't know, the way we are brought up, I don't know why, but India mein there's this culture of we're very accepting, which is good. But you should know when you should stop accepting the things that you're getting and ask for what you deserve. हम लोग बहुत easily satisfy हो जाते हैं. और मैंने यहाँ पर आके देखा, even during COVID etc. So all my colleagues at my level were people who've had like 4 to 5 years of experience. So I'm pretty sure that they have a lot more savings than I do. They are probably sitting at better salaries than I do, because your salary is also a function of like how many years you've worked, what are the experience you're bringing in. But I remember कि COVID के time पे those people used to ping literally every Slack channel बोल के कि अच्छा मुझे मेरा monitor reimburse कराना है, because traditionally I wouldn't have gotten a monitor had I not been working from home. You know, things like that. And I'm pretty sure, by the way, that they are financially way too strong to buy, like they can buy hundreds of monitors and just keep it at their place. But I realized that you don't have to. Like just because you can, you don't have to. And I realized कि लोग मतलब कैसा, what is yours to keep. और हम लोगों में ना for some reason वो आता नहीं है, because हमें लगता है कि अरे जब तक कर सकते हैं कर लेते हैं types. Like why? I don't know, why do we have that mentality?
So I once got a call from some agency, consultant agency, कि कोई फलाना ढिमका page is looking for a creative writer, so उस बारे में बात करनी है. सब बात हो गई. Then they asked me about my last salary. I said, why is that relevant? I said, why do you want to know my last salary? I've told you my experience. I've told you like what all work I've done and क्या range है मेरी and everything, and you have told me the position. Now I think you can tell me what's your range. नहीं नहीं, वो तो हमें पता करना ही होता है, वो तो उसके बिना तो कंपनी आगे ही नहीं बढ़ेगी आपका सीवी देखने के लिए. तो व्हाट्स दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी? मतलब तुम कितना कमा रहे थे? अरे मैं मल्टीनेशनल चैनल में कमा रही थी. आई इवन वेंट लाइक दैट. मैं तो जिस कंपनी में कमा रही थी, आई वाज अ स्टार, वो तो आप कभी मैच ही नहीं कर पाओगे. आपका स्टार्टअप है, आप उस हिसाब से बताओ ना मुझे, फिर मैं वो कोट करूँ सीधे. आई कोटेड एंड देन आई नेवर गॉट अ कॉल बैक फ्रॉम देम. दैट्स You know, in California, they've actually made it illegal to ask your previous salary. पूरे New यूएस York में भी? Oh, I didn't know it was everywhere. I thought थोड़े states में. तो तभी आई रियलाइज इन माय लास्ट कंपनी कि क्योंकि ये मेरे से तो पूछा था मैंने, लाइक सब फटाफट बता दिया मेरा. उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली मेरे को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली हमारी कंपनी में भी वो होते थे, लाइक सेशंस होते थे जिसमें वो सिखाते थे मैनेजर्स और रिक्रूटर्स को कि व्हाट यू डोंट हैव टू आस्क. मेंशन रहता है एक पॉइंट कि यू डोंट हैव टू आस्क देयर करंट सैलरी. सो व्हाट पीपल डू इज लाइक दे बेसिकली आस्क योर एक्सपेक्टेड सैलरी. तो अब के बाद से लाइक पिछली इस बार जब मैंने स्विच कराना तो आई वाज गोइंग विद दैट माइंडसेट कि यार आई विल गो विद मेरी एक्सपेक्टेशन ये है एंड व्हाट इज योर रेंज, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट इट एंड कम इन बिटवीन और समथिंग लाइक दैट, राइट? तो इट इज इलीगल सब जगह, बट people do like sneak and then they try to, I don't know, जैसे कि you know, अभी बहुत टाइम पहले when I was looking for a job like right after PG, तो मैं एक बहुत अच्छे like प्रोडक्शन हाउस में गई थी, very well known, और वहाँ पे मैं और मेरी एक और फ्रेंड गए थे और मेरे पास इतना कुछ एक्सपीरियंस था नहीं उसके मेरी फ्रेंड के कंपैरिजन में. इंटरव्यू में उनने मेरे से पूछा कि तुम क्या कितना एक्सपेक्ट कर रही हो, तो मैंने बहुत ब्लंटली बोला, और इतना कुछ मैंने कोड भी नहीं किया था, मैंने बोला 30,000 इन हैंड, बस इतना बोला था. एंड उसके बाद वो मेरे सीवी देखते देखते रुक गए, लाइक ही जस्ट लुक्ड अप एंड ही सेड 30,000 इन हैंड. तुमने काम क्या किया है, मतलब तुम्हारी इतनी औकात कैसे है? एंड ही लिटरली यूज्ड दिस वर्ड कि तुम्हारी इतनी औकात कैसे है कि तुम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधे 30,000 कोट कर रही हो. तुम्हें पता है एजेंसी कैसी है, 20,000 में मैं कोई दूसरा ले आऊंगा. एट दैट टाइम मैं एक्चुअली उसमें थॉट में भर गई थी. मुझे लगा था कि शिट, मतलब या तो मैं बहुत स्किल्स लैक कर रही हूँ या फिर मैं बहुत आई डोंट डिजर्व 30,000. मैं उस लूप में चली गई थी. एंड इनफैक्ट मैंने एक और भी पॉडकास्ट देखा था जिससे मुझे इस पॉडकास्ट का भी आइडिया आया था. तो उसमें एक एचआर ही है, वो बोल रही थी उन लोग कोई दो लोगों को सेम पोस्ट के लिए हायर कर रहे थे. तो वन वाज अ गर्ल, वन वाज अ बॉय. जैसे गर्ल को उन्होंने बोला कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, तो गर्ल ने ऐसे बोला कि whatever like you are offering. So she said something कि okay we are offering some 20,000. So she's like कि okay I'll do in 20,000. Then वही same offer उन्होंने boy को भी रखा था and he's like कि no I won't do 20,000. I don't deserve 20,000. I want 40,000. The company in the HR were like कि ठीक है, like we can manage 40,000. So we did it. But like they could manage 40,000. उन्होंने quote 20 किया था. But the boy was very adamant, मुझे 40 ही चाहिए, तो उसको उस बेस पे हायर किया था. But then because वो सेम पोजीशन के लिए हायर कर रहे थे and they thought कि okay we are nice people, तो उन्होंने गर्ल को ही बोला कि okay we increment थोड़ा सा 20 से we 40. And that's when I realized कि आप मांग सकते हो, आप जितना डिजर्व करते हो ना आप मांग सकते हो उतना इंटरव्यूज में. So like what Trini Didi said along those lines, I also had this conversation with someone where I asked, so this is something that I'm also not comfortable with, and essentially because I've also just started working, like it's not been very long since I've been working. So mere liye bhi all this is very new. So I actually spoke about this to a recruiter and to a hiring manager, and I was like, how do you approach these kind of questions? So the one thing that they told me that made a lot of sense was that when someone asks you कि तुम्हारा क्या expectation है, what is the salary that you're looking at, so ask them instead, what is the budget that you have assigned for this position? Ask them. If they have the right to ask you that question, you also have that right. And then tell them that for me, the fit
to the role matters more than the money. So मेरे लिए like I should enjoy the job and the JD should be relevant to what I'm looking for rather than just the salary. So you tell me what your budget is and then we can talk about it. It, you know, in principle it sounds very easy, but you never think of it yourself यार. मतलब कि खुद कभी सोचोगे नहीं कि तुम मुझे पहले बताओ ना तुम्हारा क्या बजट है इसके लिए. एक्चुअली मैंने भी ना जब अभी इंटरव्यू की जब प्रिपरेशन करी थी तो सब बैठ के मैं गूगल कोरा ये सारी चीजें में ये दिस केम आउट. तब मैंने रियलाइज करा कि जैसे ही वो पूछे ना एक्सपेक्टेशन सैलरी, सो योर फर्स्ट वुड बी कि इट इज गुड कि अगर तुम मुझे रेंज बता दो कि तुम्हारा क्या बजट है, एंड देन आई कैन, मतलब अभी मैं ऑब्वियसली ये चीज बोलना कि अभी मैं रोल और जॉब डिस्क्रिप्शन पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, बट दैट गिव्स यू अ सेंस राइट एट द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस कि यार तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए इस इंटरव्यू के लिए. ऐसा नहीं हो you go through the entire process and then you are getting lesser than what you had in your previous job. But you know, एक ये चीज भी है, when it comes to initial positions या mid level positions तक भी, मतलब थोड़ा entry level and mid level, somewhere I think more than a skilled person, companies look for a gullible person जिसका आप थोड़ा mold कर लो, you know, कम salary में ज्यादा बहसबाजी नहीं करे, मतलब okay आगे they'll be easy to handle. आप स्टार्टिंग से, जब स्टार्टिंग लेवल पे आप दिखाते हो ना स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस, पीपल हु आर हायरिंग, वेरी फ्यू आर देयर हु वुड लाइक यू फॉर दैट, यू नो, फॉर योर ऑनेस्टी, बट मोस्टली इट्स लाइक कि क्यों करना है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई, कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, whether we should share it with our friends, I think we should create an environment in our friends कि एक safe space ऐसी बन जाए जहाँ पे when they tell their salaries, अगर कम है तो हम उन्हें जज नहीं करेंगे कि यार ब्रो तेरी सैलरी बहुत ही कम है, हम तो इतना अच्छा कमा रहे हैं. एंड अगर उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है तो हम ऐसा भी नहीं करें कि उनसे ही खर्चे करवा रहे, क्या है तू तो कर सकता है, तेरे को क्या है. कि रिस्पेक्ट देयर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू देयर सैलरीज. डोंट जज कि चलो इसकी लाइफस्टाइल इतनी लाविश है, मतलब बहुत कमा रहा है, या फिर ये इतना कमा रहा है तो इसकी लाइफस्टाइल ऐसी क्यों है, दे शुड पार्टी मोर. वो सब जजमेंट्स जब हम हटा पाएंगे ना, तब I think we'll be able to share our salaries and तब we'll get a perspective, especially in friends जो हमारे same industry में work करते हैं. ठीक, negotiate you should always do, ठीक है, in तुमने कितनी अच्छी तुम्हारे expectation से तुमने करी हो, ठीक है, you should always negotiate. तुम पूछोगे नहीं ना तो तुम्हें नहीं मिलेगा. So far. Yeah, I've also felt that in some way here people are, and there's also one more thing, जो शीतू दीदी बोल रही थी entry level पे, it's very true, like people aren't willing to negotiate so much if you're just getting, like if you're fresh to the industry. So I feel like from our end also what we can do is then we also look for a place where we learn the most. It's just my understanding and how I do things in life. If I know that okay, I might deserve more, I might deserve 40,000 versus probably 30,000, but that's the most that I'm getting because I don't have experience to show. So how do I make the most of that situation? Then I also look for places where I know I'm going to grow the most. And this goes with the pay raise as well, पता है? Yeah. Last few years, जैसे हर year you expect कि यार increase मिलेगा, right? तो जो last increase था, I wasn't happy about it because I thought कि like I worked a lot. उसके हिसाब से जो usual मतलब थोड़ा ज़्यादा increase होना चाहिए. तो I reached out to my boss के भी boss को about this. Usually he handles all these conversations. Wow. रणनी दीदी के statement पे mic drop हुआ सीधा. So he told me, तो जैसे जब हो गया ना सारे कॉन्वर्सेशन जनवरी में, तो उसने मेरे से बोला कि आर यू हैप्पी अबाउट इट. तो आई टोल्ड हिम वेरी लाइक फ्रैंकली कि आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट. तो उसने मेरे को ये चीज समझाई कि देखो अगर तुम्हारा कोई एक्सपेक्टेशन रहता है ना, तो यू हैव टू कम्युनिकेट इट टू योर मैनेजर. यू कांट एक्सपेक्ट कि मतलब वो अपने हिसाब से करेगा, बट यू फील कि नहीं मेरे को ज्यादा चाहिए, इवन इफ यू हैव अ नंबर इन योर माइंड, यू नीड टू कम्युनिकेट दैट टू योर मैनेजर सो दैट ही कैन वर्क ऑन इट. If you don't say anything, then it will be a very normal चीज कि यार ठीक है, इतना जो देना है उतना दे दो बस. Like another thing जो मैंने यहाँ पे आके देखी, मैंने इंडिया में काम भी बहुत कम किया है, तो in all fairness I don't know much, but यहाँ पे people are very comfortable talking about their personal priorities. So like for example, if somebody wants to get married, so you just say that okay, I'm looking to save, or okay, even like something simple. So I had someone in my company who wanted to move to SF. So SF में living expenses are high.
higher, so naturally there's going to be a pay raise that comes with it. Like probably not in this quarter, but the next quarter when you're due for your raise. तो people here communicate कि मेरे लिए वो जरूरी है, and I think very fortunate in that way कि यहाँ पे people understand also. मतलब वो चीज को discard नहीं करेंगे कि अरे यार तुम्हारा personal matter है तो how does it matter to me? Like why should the company bother कि तुम्हें move करना है? You know, they think that okay, if your employee is happy, you're gonna be happy too. Yeah, even I know someone who like they were planning to have a baby, so obviously तुम्हारे expenses बढ़ जाए, so they communicated it with. तो उनको रेस मिला बिकॉज दे नो कि यार दिस इज अ गुड एम्प्लॉय, तो वी वांट टू रीटेन. बट आई अंडरस्टैंड कि यहाँ और इंडिया में क्यों वो डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे वो लोग किसी को हायर करने के लिए दे ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, तो उनको बेटर है कि उससे थोड़ा कम अमाउंट इधर इंक्रीज कर दे एम्प्लॉय को, तो he'll be happy and we don't have to spend another huge amount of money to other people. But at the same time India में problem population वाली भी आ जाती है यहाँ पे कि there are so many people. For every job you have so many people, you can be easily replaced. I just don't think कि इंडिया में ऐसा, like मैं तो नहीं देखती अपने आप को कि मैं कुछ मेरा पर्सनल लाइफ शेयर कर रही हूँ. अगर मुझे छुट्टी भी लेनी है ना तो आई विल हैव टू मेक अप सम एक्सक्यूज कि इसलिए जा रही हूँ, लाइक ब्लॉक देम फ्रॉम माय इंस्टाग्राम या कहीं पे भी, कुछ स्टोरीज नहीं, कुछ नहीं. एट गन पॉइंट इफ समवन रॉब्स यू, like will you give away all the money or will you fight for it? Give away all the money. Spare my life. इतना कैश कौन कैरी करता है? Actually कैश तो मैंने बंद ही कर दिया, ज्यादा से ज्यादा हाँ, क्रेडिट कार्ड में. वो डिसअपॉइंटमेंट में कुछ हो जाए तो फिर प्रॉब्लम है कि वो डिसअपॉइंट हो जाए कि पैसे नहीं है. So imagine your workplace is like 2 hours away from your place. अगर workplace पे जाने के लिए आप ऐसा करोगे कि यार ट्रेन से जाऊंगी तो 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी, पर मैं ऐसे सेव कर सकती हूँ पैसा. या फिर अगर मैं कैब से जाऊंगी तो एटलीस्ट मैं एक बार में बैठे बैठे पहुंच जाऊंगी, मुझे बहुत सारे मोड्स नहीं चेंज करने होंगे, पर थोड़ा सा मैं स्प्लर्ज कर सकती हूँ इस चीज में. मैं उससे एक स्टेप आगे हूँ, मैं वर्क के पड़ोस में रह रही हूँ और ज्यादा रेंट पे कर रही हूँ. मैं सेम बोलने वाली थी. मैं 45 minutes ट्रेन राइड अवे हूँ, बट नॉट बिकॉज आई वुड सेव ऑन रेंट. I'm paying so much only to get a master bedroom here where I'm living. So it all sums up to splurge. Exactly. I am staying at a place जहाँ पे मेरे maximum friends हैं, so that I have done life after my work hours. But yeah, I think I would prefer a train अगर वो timing ऐसा है, you know, कि आप easily travel कर सको. But there was a time जब मैं जाती ट्रेन से थी and आती थी कैब से by splitting a cab. Okay, so will you guys splurge for a dinner with colleagues या will you save for a house party with BYOB? Same night पे हो रहा है. There are a lot of factors. मेरी ओके है कंपनी कौन सी है, लाइक फ्रेंड्स कहाँ पे ज्यादा अच्छे हैं. कभी-कभी यार ये सब dinner with colleagues brings out a side of them that you don't get to see normal work day में. So that is so much fun too. In fact, it makes you cooler, you know, and it makes you popular at workplace. Like there were people who invented random sex histories at our place, which were not at all true, but they just wanted to be relevant and popular and talk of the town. वाह, मतलब मैं क्वेश्चन पूछते पूछते कहाँ से कहाँ पहुँच गई. Growth, baby, growth. Okay, third situation, sneakers or lipsticks? Sneakers. 100% of my salary. Hair treatment or body spa? Body spa. Body spa. Because no one can handle curly hair. No one outside home. I think last 2 years, I think मेरा hair treatment पे था. अब पिछले 2 साल से body spa. Last question, okay. दोस्तों से किस point पे उधारी वापस मांग लेनी चाहिए? पहली बार ट्रैक कर रहे हो क्या उधारी, दोनों जन की नहीं, तो I think मैं बहुत सारे Split wise. That's what I learned from Rini, in fact. कि तुम लोग क्लोज फ्रेंड्स में भी स्प्लिट वाइज यूज करते हो, एंड यहाँ पे इट्स लाइक हे पागल है क्या, हम ऐसे थोड़ी हिसाब थोड़ी रखेंगे, इस बार उन्होंने दिया अपन अगली बार दे देंगे. वो है ना, मेरे को लगता है यहाँ पे आने के बाद ही चालू है, क्योंकि यानी कि सबके पास थोड़ा डिफाइंड अमाउंट ही है बैंक में, राइट. वहां पे क्या रहता है, अपन को ऐसा लगता है घर वाले यार घर से मांग लेंगे. यहाँ पे इट्स नॉट इजी, घर से भी मांगने में यू हैव टू गो थ्रू सो मेनी डॉक्यूमेंटेशन एंड ये सारी चीजें. इंदौर तक मुझे लगता था कि लोग अगर
अगर मैं किसी के लिए पे कर रही हूँ तो वो अपने आप ही मतलब उनको अपने आप में शर्म आएगी और मुझे रिटर्न कर देंगे। हाँ, तो यही माइंडसेट था। फिर मुंबई पहुंची तो मैंने रियलाइज किया कि वो रिटर्न नहीं करते हैं फिर वो और उधारी मांगते हैं, फिर वो भूल भी जाते हैं, उधार लेने वाले फिर वो और मांगते ही रहते हैं। यार लड़के आते थे क्लास के साथ में कैंटीन, उनके पास 5 रुपए से ज्यादा वॉलेट में रहता नहीं था, एटीएम में भले ही हो। तो मैं बोलती थी तुम 5 रुपए लेके कैसे चीजें चला रहे हो, तुम कैसे करते हो? बट इट वॉज मोस्टली बिकॉज की मतलब है ना, तुम्हें यहाँ पे कैंटीन में पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि एंड में मैं ही पे करती थी सब कुछ जा जाके।